नाज़रीन, आदिल राजा की गिरफ्तारी और रिहाई एक मुअम्मा भी बनी हुई है, एक सवालात भी खड़े कर रही है। वहीं पर बात हो रही है कि आदिल राजा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनकी हवालगी का मुतालबा किया है, अब मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक ना तो पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट मुजरमान के तबादले का मुआहदा है। दूसरी बात ये कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक किसी भी मुजरिम को मुबैना तौर पर ऐसे किसी मुल्क के हवाले नहीं किया जाता जहाँ पर उसको सजाए मौत देने का खदशा हो। मैं यही कहूंगा कि आदिल राजा साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आपको रियासत के खिलाफ इस तरह खुले बंदों, खुले आम और बहुत सारी बातें बिना सबूत के करने का नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बैरून मुल्क जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर होती है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कौमी दिफाई राज हैं उनका दुश्मन तक जाने का खदशा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाज़रीन, आदिल राजा की गिरफ्तारी और रिहाई एक मुअम्मा भी बनी हुई है, एक सवालात भी खड़े कर रही है। वहीं पर बात हो रही है कि आदिल राजा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। वहीं पर बात हो रही है कि क्या आदिल राजा के खिलाफ जो पाकिस्तान हुकूमत के ने जो केसेस किए हुए हैं, क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत बरतानिया से आदिल राजा को हासिल करने में कामयाब होगी। वहीं पर आदिल राजा ने अपना यूट्यूब पैगाम भी जारी कर दिया कि जी वो ना सिर्फ खैरियत से हैं बल्कि बरतानिया में हैं और जेल में नहीं हैं। इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे बात शेयर करूं, वो ये है कि इसे कोई इनकार नहीं कि इतलात के मुताबिक उनको डिटेन ज़रूर किया गया, लेकिन चंद घंटों के लिए तहकीकात की गई जो उनके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने जो मवाद जमा करवाया है कि जी ये रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हद तक की इज़्ज़त और जो ज़ाती तौर पर जो शख्सियात के हवाले से वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके तहत इनके ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। बट अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनकी हवालगी का मुतालबा किया है, अब मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक ना तो पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट मुजरमान के तबादले का मुआहदा है। दूसरी बात ये कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक किसी भी मुजरिम को मुबैना तौर पर ऐसे किसी मुल्क के हवाले नहीं किया जाता जहाँ पर उसको सजाए मौत देने का खदशा हो। यहीं पर एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं, इसका एक वाज़ेह तौर पर पैगाम जा रहा है और वो ये कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या हुकूमत है वो अब रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वालों के ख़िलाफ़ अपना जो असर व रसूख है, अपने ज़राए हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आदिल राजा के हवाले से दो तीन बातें हैं, वो ये कि पाकिस्तान जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा तो उस वक्त ही उन्होंने उसके बाद से जिस अंदाज में फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन कुछ ख़ास नज़रियात की प्रचार शुरू कर दी, तो उसकी वजह से फ़ौज के अंदर एक ख़ास तरह से रद्द अमल सामने आया और फ़ौज के अंदर नापसंदीदगी की गई है शदीद तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उनके बहुत सारे जो मामलात हैं उसके नतीजे में जो दुश्मन मुल्क है उसका फ़ायदा उठाता है। मैं ये समझता हूँ कि आपके अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको फ़ौज इदारों से शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आप जब मामलात पब्लिकली ले आते हैं, आवाम में ले आते हैं और इस लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं जिसका फ़ायदा दुश्मन उठाए, तो ये इंतहाई गलत बात है। ये इंतहाई नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए। आपने देखा होगा कि उनकी वीडियोज़ या उनके वीलॉग्स या उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो चैनल्स हैं या भारतीय जो वीलॉग्स हैं उनके ऊपर शेयर किए जाते हैं, उनका हवाला दिया जाता है और जिससे हमारा दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाए, उससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना नुकसानदेह होगा पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए। सो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत या ख़ुसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी इदारों के जो इक़दामात हैं वो काबिल सताइश भी हैं और उनको काबिल फ़हम भी हैं। मैं यही कहूँगा कि आदिल राजा साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आपको रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह खुले बंदों, खुले आम और बहुत सारी बातें बिना सबूत के करने का नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बैरून मुल्क जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर होती है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कौमी दिफाई राज हैं उनका दुश्मन तक जाने का खदशा होता है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बात कन्फर्म है कि आदिल राजा को गिरफ़्तार तो किया गया,
لیکن ابھی تک برطانوی پولیس نے اس کا نام باقاعدہ طور پر نہیں دیا ہے، جو کہ برطانوی قوانین کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ جیل میں نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا معلومات کے مطابق فوری طور پر ان کا برطانیہ سے پاکستان کے حوالے کرنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور اگر ان پر کوئی کیس چلا بھی تو میرا خیال ہے پاکستان کی بجائے برطانیہ میں ہی چلایا جائے گا اور اس کے خلاف تحقیقات ہوں گی۔ اس طرح کے کیسز کو ثابت کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایک پیغام چلا گیا کہ جی دنیا میں پاکستان کی حکومت اور ریاستی ادارے اپنے خلاف یا وہ ریاست کے خلاف یا ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کسی حد تک بھی جائیں گے، اور چاہے وہ برطانیہ میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں ان کا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وہ شخصیات جو پاکستان سے مخلص ہیں ان کو اپنا اختلاف رائے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان کے قومی مفادات کو اس طرح نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ دی جا سکتی ہے۔ ان کو خود بھی سوچنا ہوگا، سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنا قانونی کام جو کرتے ہیں یا کرنا چاہیں گے اس کے اندر ریاست پاکستان کی مضبوطی کا مقصد وابستہ ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔